हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसका ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950 है। इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी के बारे में हम कुछ जानते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इस दिन भारत गणतंत्र राज्य बना था। 26 जनवरी की तिथि 1930 ईस्वी के पूर्व स्वराज दिवस से जुड़ी थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझते हैं। इसके बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन नंबर ए है भाग 1, ऑप्शन नंबर बी है भाग 2, ऑप्शन नंबर 3 है भाग सी 3, ऑप्शन नंबर डी है भाग 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। वर्तमान में 6 प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार कब मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भाग 3, ऑप्शन नंबर बी है भाग 4, ऑप्शन नंबर सी है भाग 4 के ए, ऑप्शन नंबर डी है भाग 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भाग 4 के ए। इसके बारे में और कुछ प्रश्न हम लोग जानते हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए में दिए गए हैं। इनमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसे शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। इसका ऑप्शन नंबर ए है भाग 2, ऑप्शन नंबर भाग है 3, ऑप्शन नंबर सी है भाग 4, ऑप्शन नंबर डी है भाग 5। इसका सही उत्तर होगा सी भाग 4। इसके बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। नीति निर्देश तथ्य अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसका उद्देश्य भारत के सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। ये न्यायालय द्वारा सीधा लागू नहीं कराए जा सकते। इसकी प्रेरणा मुख्य आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 5,
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 4 साल, ऑप्शन नंबर बी है 5 साल, ऑप्शन नंबर सी है 6 साल, ऑप्शन नंबर डी है 7 साल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 साल। इसके बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा किसकी सभा है? ऑप्शन नंबर ए है असदस्यीय सभा, ऑप्शन नंबर ए अस्थायी सदन, ऑप्शन नंबर स्थायी सदन, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्षीय सदन, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्षीय सदन। इसका सही उत्तर होगा बी अस्थायी सदन। इसके बारे में और कुछ भी हम जानते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा का सामान्य काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। लोकसभा के बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। लोकसभा का समांतम कार्यवर्ष 5 वर्ष को होता है। इसे राष्ट्रपति से भी भंग कर सकते हैं संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। धन निवेदक के मामले में लोकसभा का विशेष भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 25 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। मतदान के बारे में और कुछ जानते हैं। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी। 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा इसे 18 वर्ष किया गया है। यह प्रावधानिक अनुच्छेद 326 से संबंधित है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक अन्य प्रदत्त शर्तों के अधीन मतदान के रूप में पंजीकृत कराया सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है प्रयागराज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और कुछ आगे जानते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश संस्था है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 की हुई है। यह संविधान की व्याख्या एवं संरक्षण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 11, 1897 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मेरठ, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ। इसके बारे में और कुछ जानकारी आगे लेते हैं। विद्रोह 10 मई 19
नहीं 1887 में मेरठ में शुरुआत हुआ था। इसके बाद विद्रोही दिल्ली पहुँचे। बहादुर शाह जाफर की प्रतिनिधित्व नेता बनाया गया था। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह प्रमुख नेता थे। इसे अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कानून की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1885 में, ऑप्शन नंबर बी है 1890 में, ऑप्शन नंबर सी है 1905 में, ऑप्शन नंबर डी है 1919 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1885 में। आगे हम इसके बारे में और जानते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसका गठन में वुमेन्स की प्रमुख भूमिका थी। प्रथम अधिनियम बम्बई में हुआ। प्रथम अध्यक्ष W.V. बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1905 में, ऑप्शन नंबर बी है 1919 में, ऑप्शन नंबर सी है 1922 में, ऑप्शन नंबर डी है 1930 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में। इस घटना के बारे में और कुछ आगे जानते हैं। जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग का घटना का स्थल था अमृतसर, पंजाब। इनके जनरल थे जनरल जेनाया डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ बनाई। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1915 में, ऑप्शन नंबर बी है 1920 में, ऑप्शन नंबर सी है 1930 में, ऑप्शन नंबर डी है 1942 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में। असहयोग आंदोलन के बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त करना, विदेशी वस्तु एवं संस्थानों को बहिष्करण कर जोर दिया गया। चोरी चोरा घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर है 15, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी है असहयोग स्वराज आंदोलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च के बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून की विरोध करना था। इसके बाद सविनय साग आंदोलन की व्यापक गति मिली। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी है 1935 में, ऑप्शन नंबर सी है 1940 में, ऑप्शन नंबर डी 1942 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ। इसका प्रसिद्ध नारा था करो या मरो।
गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने की मांग की थी। आंदोलन के दौरान कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 17, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी बाबा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। इसके बारे में और कुछ हम जानते हैं। यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ है। वो गरम दल के प्रमुख नेता थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वराज विचारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोकमान्य की उपाधि से जाना जाता है। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आज़ादी ही फौज के नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल ने, ऑप्शन नंबर डी राजगुरु ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज का लक्ष्य ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करना था। इसका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1969 में, ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर 1989 में, ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी 1997 में, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1870 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1869 में। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्नजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर है लॉर्ड रिपेन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बारे में और कुछ हम जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। ये स्वतंत्रता के समय वायसराय थे। बाद में ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत का विभाजन 1947 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। और इसके बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
इसकी राजधानी जयपुर है। राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा थार मरुस्थल में आता है। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। और इसके बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी पणजी है। गोवा अरब सागर के किनारे स्थित है। यह 30 मई 1987 में पूर्ण राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। गंगा नदी के बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। गंगा भारत के सबसे प्रमुख नदी प्रणाली में से एक है। इसकी प्रमुख स्रोत भारत धारा भागीरथी की उद्गम गंगोत्री हिमानंद से होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद नदी को गंगा कहा जाता है। गंगा का बेसिन भारत के सबसे बड़ा हिस्सा में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सहार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी गोबी, ऑप्शन नंबर बी थार, ऑप्शन नंबर डी कालाहारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी थार। थार मरुस्थल के बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडिया डिवीज भी कहा जाता है। इसकी अधिकांश भाग राजस्थान में है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। लुनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर पोल ब्लेयर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बारे में और कुछ जानते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप में ये स्थित है इंदिरा पॉइंट। ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि भारत के दक्षिण छोर है। इंदिरा पॉइंट का नाम पूर्व महात्मा गांधी इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, पानी का रसायन सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर CO2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी O2, ऑप्शन नंबर डी H2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी H2O। H2O के बारे में और कुछ हम जानते हैं। H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। शुद्ध पानी का pH लगभग 7 होता है। पानी पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। पानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा। अब इसके त्वचा के बारे में और कुछ हम जानते हैं। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा देता है। त्वचा तापमान नियंत्रण में भी मदद करती है। इसमें स्पर्श, दर्द और
तापमान महसूस करने वाली संचिका होती है? क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी है सर्विक, ऑप्शन नंबर सी है बेरीबेरी, ऑप्शन नंबर डी है रतौंधी। इसका सही उत्तर होगा बी कृत। विटामिन सी को एक्यूरेट एडिशन भी कहा जाता है। इसकी गंभीर कमी से सूरज होता है। आंवला, अमरूद और खट्टी फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी शरीर के कार्बोजन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 29, पौधे का हरा रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। इसका सही आंसर होगा बी क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी प्रक्रिया में पौधा भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ध्वनि किस माध्यम से यात्रा नहीं करती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। इसका सही उत्तर होगा डी निर्वात।